स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल कोयलरी डिवीजन की चासनाला कोयलरी के डीप माइंस खान में 27 दिसंबर वर्ष 1975 को दिल दहला देने वाली घटना घटी थी। इसी कोयलांचल के लोग कभी भूल नहीं पाएंगे। डीप माइंस खान में प्रथम पाली कार्य के दौरान 375 खनिकों ने कोयला उत्पादन करते हुए जल समाधि देकर शहादत दी थी। खान दुर्घटना के बाद कई मां की गोद सुनी हो गई थी। कई सुहागिनों की मांग के सिंदूर उजड़ गए। कई बहनों का भाई शहीद हो गया। कईयों के सिर से पिता का साया पल भर में ही उठ गया था। रविवार को चासनाला के शहीद खनिकों की 49वां बरसी पर श्रद्धांजलि दी गई। शहीद स्मारक में पहुंचे कोल ईडी अरुण सिन्हा, सेल अधिकारी श्रीराम बनर्जी, झरिया विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह, भाजपा विधायक राज सिन्हा, भाजपा नेत्री तारा देवी, बिहार कोयलरी कामगार यूनियन के नेता सुंदर महतो व शहीद के परिजनों ने भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी। चासनाला की खान दुर्घटना एशिया की सबसे बड़ी खाद्यान्न दुर्घटना के रूप में इतिहास के पन्नों में काला अध्याय के रूप में लिखा गया है। खान दुर्घटना के बाद काला पत्थर फिल्म भी बनी जो काफी मशहूर हुई। 27 दिसंबर 1975 की दोपहर 1:35 में चासनाला खान में जल पलावन की घटना हुई थी। जांच में सामने आया कि दुर्घटना खाद्यान्न के अधिकारियों की लापरवाही का नतीजा था। खदान में रिसने वाले पानी को जमा करने को यहां एक बांध बनाया गया था। हिदायत भी दी गई थी कि बांध की 60 मीटर की परिधि में ब्लास्ट न की जाए, परंतु अधिकारियों ने कोयला उत्पादन के चक्कर में इन निशानों को नजरअंदाज कर दिया और हेवी ब्लास्ट कर दी। इस कारण 375 खनिकों की जल समाधि हो गई। मजदूर जो समाधि ले लिए थे 1975 ईस्वी आज हम लोग हृदय से इनको श्रद्धांजलि देने के लिए आए हैं, ताकि जितने भी इनके परिवार है उन परिवार को शक्ति प्रदान करे। ईश्वर से कामना करते हैं उनको शक्ति मिले, उनके परिवार को और उनके परिवार आगे बढ़ते रहे। यही करते हैं। आज 27 दिसंबर को हर वर्ष मैं जब से चुनाव मैंने जीता है, मैं हर वर्ष यहाँ पर आती हूँ और ये वाकई में काला दिवस है हमारे खनन क्षेत्र के लिए, क्योंकि इतनी बड़ी खनन दुर्घटना जिसमें 375 लोग एक साथ काल के गाल में समा गए, इतनी बड़ी जो है दुर्घटना बहुत कम देखने को मिलती है और हुई और बहुत ही दुखद है ये। आज यहाँ भी इस कार्यक्रम में जो श्रद्धांजलि सभा यहाँ होती है उसमें इतने दुख के साथ उसी परिवार के लोग आज भी कमेटी मेंबर हैं जो इस कार्यक्रम को करवाते हैं। दिन भर का कार्यक्रम होता है यहाँ पर। मेरी जो है मैं इन लोगों के साथ सदैव खड़ी रहती हूँ। यहाँ पर आकर आपको पता है कि यहाँ प्रबंधन भी आता है, हम सारे अपनी सब बातें रखते हैं। आज का दिन नहीं है उनके लिए, लेकिन फिर भी बात होती है। मैं श्रद्धांजलि अर्पित करने हर साल आती हूँ और मुझे बहुत एक अंदर से एक दुख होता है, क्योंकि किसी का चले जाना इस तरीके से जहाँ आपको वो इंसान देखने तक को नहीं मिला होगा, ये बहुत भयावह है। और कहीं ना कहीं ये दिन उस दिन इस बात को भी याद दिलाता है कि हमारा जो क्षेत्र है, हम जब अपना झारखंड में इस परिक्षेत्र की बात करते हैं तो खनन क्षेत्र से जुड़ा हुआ है और ऐसी गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए कि इतने सारे परिवार एक साथ उजड़ जाएं। ये दिन हमें याद दिलाता रहता है। ये दिन हर प्रबंधन को जो कोयला क्षेत्र से जुड़ा हुआ है उनको ये याद दिलाता है कि इतनी लापरवाही कभी नहीं होनी चाहिए कि ऐसी दुर्घटना हो कभी। क्या 1975 में हम लोग जो है 375 आदमी कोयला उत्पादन के लिए जल समाधि लिए। उनका चलते अगले साल भी बोला गया यहाँ एक पार्क है कीजिए, किंतु ये मैनेजमेंट नहीं किया, हालांकि गलत किया। ईडी साहब भी आए हुए थे, बोला गया कि इसमें पार्क का व्यवस्था होना चाहिए। जो शहीद हुआ उसका सम्मानजनक सम्मान होना चाहिए। आपका अभी तो डीप माइंड बंद है, ऑपरशिप चालू है। ऑपरशिप में देखा गया 1 महीना के अंदर में कम से कम आधा दर्जन आदमी का दुर्घटना हुआ। मतलब उसका किसी का कमर टूटा, किसी का हाथ टूटा, किसी का पंजरा टूट गया। ये लोग सेफ्टी की व्यवस्था नहीं करता। हमारा ईडी साहब बोल रहा है कि पहले सेफ्टी उसके बाद हम उत्पादन, हालांकि गलत बोल रहा है। उसका मतलब ये लोग उत्पादन में जोर देता, सेफ्टी में जोर नहीं देता। अगर होता जोर तो एक सप्ताह में आधा दर्जन आदमी का जोर नहीं होता। आज भी वो कमर टूट कर गिरा हुआ, पंजरा टूट कर गिरा हुआ, हाथ टूट कर आदमी लोग गिरा हुआ। ये लोग उत्पादन में दिया जाए। हम लोग मांग करते हैं
उनकी सेफ्टी की व्यवस्था पहले करो, उसके बाद उत्पादन। आदमी आया है अपना रोजी रोटी कमाने के लिए, कोई जान देने के लिए नहीं आया। इसलिए आज के दिन में हम लोग ईडी साहब को बोलेंगे सेफ्टी का ध्यान दे, ताकि आदमी हमारा दुर्घटना नहीं हो। नहीं, ये तो बहुत ही दुखद है और सब लोग यहाँ पे, हम लोग बहुत छोटे थे तब से मुझे ये केस मालूम है और मैं यहीं आसपास में रहता था और मैंने देखा है वो इंसिडेंट को, और वो आज भी मेरे जहन में बहुत अच्छी तरह से बसा हुआ है। और मुझे उस दर्द को और उस समय के टाउनशिप को देख के मुझे याद है आज भी कि लोग कितने सफ़र किए, और वो इंसिडेंट में जिन लोग ने भी अपनी जान गंवाई है। और आज जो हमारा वजूद है, आइदर इसको कंपनी जो थी इंडियन आयरन स्टील कंपनी या आज सेल ISP बनपुर है, वो उसका वजूद सिर्फ कोयलेरी डिवीजन के चलते ही चला, नहीं तो उस समय हम लोग कोई इंपोर्टेड कोल भी यूज़ नहीं करते थे। और आज भी उनका जो बलिदान है वो हम लोग के लिए बहुत बड़ा प्रेरणा का स्रोत है। और उस सेफ्टी के एस्पेक्ट को हम लोगों ने जो समझा है उसको आज भी हम लोग सब लोग एक ही बात बोलते हैं कि 1 आउंस भी कोयला हमको 1 ड्रॉप खून से नहीं चाहिए। हमको प्रॉब्लम फ्री सेफ्टी पूरी भरपूर होनी चाहिए और हर आदमी जो यहाँ पे इन्वॉल्व है वो पूरे सेफ तरीके से काम करे, यही हमारी तमन्ना है और यही हमारी सीख है उस इंसिडेंट के बाद में। तो हम लोग यही चाहते हैं हरदम कि सेफली काम करें और प्रोडक्शन जितना हम लोग बढ़ाएंगे उतने कंपनी की आज नीड है कि कोयलेरी डिवीजन से उतना कोयला मिले हमको। बिकॉज एक चीज़ सब लोग को पता है कि आज के दिन में इंटरनेशनल मार्केट में कोल का प्राइस कितना है और उसके चलते हमारा फॉरेन एक्सचेंज बहुत ज़्यादा जाता है। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग यहाँ से प्रोडक्शन करके और कोयले को बाहर हम लोग अपने प्लांट के अंदर में भेजेंगे तो उतना हमारा बचत होगा, उतना हमारा प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगा। और सबको पता है कि प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है तो उसका खर्च हम लोग पूरे अपने जो एम्प्लॉई हैं, अपने स्टेक होल्डर्स हैं, जो आसपास में रहने वाले लोग हैं, उसके ऊपर में खर्च करते हैं। और हमारा जब से मैं आया हूँ 1 साल से लगभग ऊपर हो गया मेरे यहाँ पे आए हुए, और हम लोगों ने बहुत सारी एक्टिविटीज CSR के अंदर में भी शुरू करी है। और जैसा सब लोग का एक डिमांड है कि यहाँ पे रोड बनवाना है, रोड बनेगा, यहाँ के लोग जो रख रखाव है, मेडिकल फैसिलिटीज है, पढ़ाई की फैसिलिटी है, वो सारी चीज़ों पर हमारा ध्यान रहेगा। अदर ध्यान हमारे प्रोडक्शन के ऊपर में जो हमारा ध्यान है उससे भी ज़्यादा ध्यान यहाँ के लोग खुश रहेंगे, प्रोडक्शन अपने आप होगा, ये हमारी सोच है। और जिन लोगों ने अपने परिवार से जिन लोगों को खोया है उसके लिए हमारी सहानुभूति है और मैं चाहता हूं कि उनके परिवार के लोग खुश रहें। और ये जो चासनाला या ये पूरे कोयलेरी डिवीजन जो चल रही है उसमें उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है और आज हम जो कुछ भी हैं उन्हीं के बदौलत हैं, उनके आशीर्वाद से हैं। भगवान उनकी आत्मा को शांति दें और हम लोग को खुश रखें और उनके पूरे परिवार को खुश रखें, यही हमारी